क्या आपको पता है एलोवेरा की खेती कैसे की जाती है? और क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा की खेती के लिए किन पौधे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एलोवेरा की फसल अच्छी और अधिक उत्पादक हो सके? और आखिर क्यों एलोवेरा की खेती के लिए विशेष रूप से काली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि किसान इस खेती से लाखों रुपए तक कैसे कमा रहे हैं? आज हम एलोवेरा की खेती की पूरी प्रक्रिया को करीब से समझेंगे, बीज बोने से लेकर फसल की कटाई, फैक्ट्री प्रोसेसिंग और तैयार उत्पादों की मार्केटिंग तक। तो आइए आज के इस बेहद उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो एलोवेरा की खेती साल भर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे उत्तम और अनुकूल मौसम माना जाता है वह है बरसात का मौसम, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त का महीना, क्योंकि इस समय नमी अधिक होती है जिससे एलोवेरा की ग्रोथ तेजी से होती है और पौधे जल्दी मजबूत बनते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एलोवेरा के बेबी प्लांट्स को हमारे अनुभवी वर्कर्स बड़े ध्यान और सावधानी से खेतों में रोपित करते हैं। रोपाई के कुछ दिनों बाद इन पर आवश्यकता अनुसार पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है ताकि पौधों को कीड़े मकोड़ों और खरपतवार से बचाया जा सके। यह प्रक्रिया कुछ समय तक नियमित रूप से जारी रहती है और अब वह दिन आ गया है जिसका हर किसान भाई बेसब्री से इंतजार करता है, यानी कि हार्वेस्टिंग का समय। तो कुछ इस तरीके से बेहद सावधानी पूर्वक एलोवेरा की तैयार पत्तियों को काटा जाता है। इन पत्तियों में से कुछ को छोड़ दिया जाता है ताकि बाकी पत्तियां दोबारा तेजी से विकसित हो सकें। इन काटी गई पत्तियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से ट्रॉली में लोड किया जाता है और सीधे प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है। अब हमारा एलोवेरा फैक्ट्री तक पहुंच चुका है। सबसे पहले फैक्ट्री में इसे साफ पानी से अच्छे से धोया जाता है ताकि उस पर लगी मिट्टी और गंदगी साफ हो जाए। इसके बाद इसे अगले चेंबर में भेजा जाता है जहां पर फैक्ट्री के वर्कर्स हर पत्ती को ध्यान से चेक करते हैं और खराब पत्तियों को अलग कर देते हैं। फिर एलोवेरा की इन अच्छी और ताजी पत्तियों को पोटेशियम युक्त पानी से दोबारा धोया जाता है जिससे इन पर मौजूद सभी बैक्टीरिया और हानिकारक तत्व पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अब अगली प्रक्रिया में इन पत्तियों को सावधानी से काटा जाता है और उनमें से पल्प, जेल को अलग कर लिया जाता है। अब इस पल्प को बड़े मिक्सर में डालकर इसका जूस बनाया जाता है। इस जूस का इस्तेमाल विभिन्न हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑरेंज फ्लेवर, एलोवेरा जूस, शैम्पू, फेस वॉश और अन्य कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद इन प्रोडक्ट्स को सुंदर और आकर्षक पैकिंग में तैयार करके बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि एलोवेरा की फार्मिंग कैसे की जाती है, इसकी कटाई किस प्रकार होती है और इससे बनने वाले बहुउपयोगी प्रोडक्ट्स कैसे प्रोसेस किए जाते हैं और मार्केट में बेचे जाते हैं।